आज की दौर का सबसे बड़ा मसला ये है और सबसे बड़ा अलमिया ये है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम हिदायत कम करते हैं, हम दीन इस्लाम का रास्ता कम बताते हैं, हम जन्नत और जहन्नम को ज़्यादा बांटने लगे हैं। हम फ़ौरन ये कह देते हैं कि फ़लाँ इंसान अगर ये काम नहीं कर रहा है तो जहन्नमी है, फ़लाँ आदमी ये काम कर रहा है तो जन्नती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है कि वो जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला करे। जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला सिर्फ रब क़दीर के हाथ में है, वही कर सकता है। आज का दौर या ये दौर एक लिहाज से इतना बुरा है कि इस दौर में सोशल मीडिया ने तो जो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ बर्पा कर दिया है, इसका कहना ही मुश्किल है। किस कदर इख्तलाफी बातें इस पे आती हैं, बल्कि हम अपने नौजवानों को ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया देख के आप इस्लाम को कबूल ना करें। सोशल मीडिया पर बेशतर ऐसी बातें आती हैं जो उम्मत इस्लाम के, अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्मत के दरमियान तफरक़ा पैदा करती हैं। ज़्यादा वो बात आ रही हैं जिससे को पढ़ के लोग इस्लाम की तरफ कम मुतवज्जह होंगे, बल्कि आपस में झगड़ा ज़्यादा करेंगे। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफ़ज़ल हैं या हज़रत अली अफ़ज़ल है, ये हमारा काम है ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्मतियों का ये काम ही नहीं है, तो अल्लाह फ़ैसला करेगा कि अफ़ज़ल कौन है। और फिर हम तो ये कहते हैं सारे सहाबा अफ़ज़ल हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जो सोच है, उनकी जो मोहब्बत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी जो दानिश्वरी है और उनकी जो दानिशमंदी है, और वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले इंसान हैं, इसको कहाँ किस खाने में ले जाएंगे। और दूसरी तरफ मौलाए कायनात जिनकी पैदाइशी खाने काबा में होती है, जो जिनके मुताबिक अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, जिनके बारे में ये अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा कि अली जिधर है उधर ही हक़ है। जिनके मुताबिक अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा कि कुल्ले ईमान है ये, जो शब हिज्जत हुजूर की बिस्तर पर सोएं, जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, जो बच्चों में ईमान लाने वाले पहले हैं, अब उनके मुतल्लिक़ ये बात छेड़े हुए हैं कि साहब अफ़ज़ल कौन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत मौला कायनात हज़रत अली। भाई ये तो वो फ़ैसला करे जो इन दोनों से अफ़ज़ल है, ये तो वही फ़ैसला कर सकेगा जो इन दोनों से अफ़ज़ल है। इसलिए ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, आजकल बस यही बहस छिड़ी हुई है इन दोनों में अफ़ज़ल कौन है। और इस पर सिर्फ इतनी बहस हो जाती तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को लोग काफिर कर रहे हैं, एक दूसरे को मुशरिक कर रहे हैं, एक दूसरे को ईमान से खारिज कर रहे हैं। भाई मेरे, सोशल मीडिया आप ही नहीं देखते हैं, दूसरे लोग भी देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप आपस में किस कदर टूटे हुए हैं, किस कदर बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान इस्लाम की तरफ राग़िब हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान ज़्यादा उनसे अच्छे हैं मजहबी लिहाज से। इनके यहाँ अभी इतना झगड़ा नहीं हुआ है जितना कि पाकिस्तान में हुआ है। हमारे यहाँ तो कम से कम कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं, जो सुन लेते हैं, जो उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान इससे बिल्कुल, और आप जानते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं उम्मत को लौटवाने वाली। कोई अहले हुनूद नहीं करते हैं, कोई बिरादाने वतन नहीं करते हैं, ये तो बार बार कहते हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, ज़री सी बात में मान जाते हैं। ये आपके तहज़ीब के दुश्मन हैं, आपके इस्लाम के दुश्मन नहीं है। आप पूरे मुसलमान बना के हो के दिखला भी तो दीजिए इनको, फिर वो आपकी पूजा करने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। आपका किरदार बिगड़ गया, इसलिए वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्या बात है, ख्वाजा साहब एक आए और हिंदुस्तान में इस्लाम फैल गया। आफ्ताब शेख हज़रत दीवान शाहज़ानी आए, इससे पूरे ख़त्ते में इस्लाम फैला। अब वो कैरेक्टर तो बना दिए,
वो कैरेक्टर बनाने की ज़रूरत है। भाई आप देखिए कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही हैं, आप उनकी बारगाह में चले जाइए, दिन रात, यानी आने वालों की अगर काउंटिंग कीजिएगा, या अजमेर चले जाइए, आने वालों की अगर गिनती कीजिएगा, मुसलमानों की आमद कम है, गैर मुस्लिम ज़्यादा आते हैं। इसलिए वो इस कहते हैं कि इनका किरदार इतना अच्छा था इसलिए यहाँ आना चाहिए। और हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप ये कर रहे हैं कि अपने किरदार के ज़रिए इस्लाम नहीं पेश कर रहे हैं, हम अपने गुफ्तार के ज़रिए इस्लाम पेश कर रहे हैं। गुफ्तार का इस्लाम अलग होता है, किरदार का इस्लाम अलग होता है। किरदार के इस्लाम को देख के लोग मुसलमान होते हैं और गुफ्तार के सिर्फ इस्लाम को देख के लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं। आज कम अलमिया ये भी है कि लोग सिर्फ इस्लाम पर बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं। अगर ज़िंदगी में उतार लें, बात कम करें, तो मुसलमानों को ख़तरा नहीं होगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है साहब? एक साहब जो बरसों बरस का गड़ा मुर्दा था, सन 40 से पहले, यानी लगभग 1400 साल बरस का अरसा गुज़र गया। जनाब माविया में और मौलाए कायनात में जंग हुई। जनाब माविया जब की दौर हुकूमत, जब वो खलीफा हुए, जब वो खलीफा हुए तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया मिंबर पर से मौलाए कायनात को गाली दी जाए। भाई कितना ज़माना हुआ, 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया। आज उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? मैंने पहले कहा ना कि हिंदुस्तान में आज भी बहुत अमन व शांति है इस्लाम के अंदर। पाकिस्तान में एक साहब इलियासी हैं, वो खुद साख्ता जो है अपने को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लोगों को पगड़ी बंधवाते हैं, और उन्होंने इस्लाम में और मुसलमानों के दरमियान जंग करवाने के लिए जनाब माविया को उर्स मनवाया। और सिर्फ उर्स नहीं मनवाया उनका, कहा कि इनके नाम से मस्जिद बनेगी। चलिए आप बनाइए, आप उर्स भी कीजिए, उर्स भी कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है। हम आफ्ताब शरीयत का उर्स करते हैं, कोई नहीं रोकता मुझे। आपकी वही मर्ज़ी है, आप उर्स भी कर लीजिए, आप मस्जिद भी बनवा लीजिए। अब एक नारा उन्होंने दिया, बेजुर्म व बेख़ता जनाब हज़रत माविया, हज़रत माविया। अगर पहले इल्म का मजमा है, अगर हमसे और इब्रार भाई से जंग हो जाए और मेरे मानने वाले ये कहने लगे कि साहब हसीन साहब का कोई कसूर ना था, कोई कसूर नहीं है, तो जाहिर है कि सारा कसूर इब्रार भाई का था। तो जहाँ ये नारा लगा कि बेजुर्म बेख़ता हज़रत माविया, हज़रत माविया, यानी पसे पर्दा वो ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत अली जो है हक़ पर नहीं थे, उन्होंने ज़बरदस्ती जनाब माविया से जंग की थी, और हज़रत अली की खिलाफत सही नहीं थी, बल्कि उन्होंने जनाब माविया के खिलाफत को गस्ब किया था। जनाब वाला वो हवा आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तरफ आ रही है। कहीं पर जनाब माविया के नाम से मस्जिद बन रही है, कहीं पर मदरसा खुल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं खोलिए, आप ज़रूर मदरसा खोलिए, लेकिन ये हवा जो आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान की तरफ आ रही है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। एक जमात अली वाली बनेगी, एक माविया वाली बनेगी, और मालूम हुआ कि वो इस्लाम जो रसूलुल्लाह ने ला के दिया था उस पर बात नहीं हो रही है, जनाब अली पर, हज़रत अली पर, जनाब माविया पर बात हो रही है। तो इससे बचना चाहिए, इससे बहुत बचना चाहिए। मैं फिर अपने नौजवानों को ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया देख के इस्लाम के क़वानीन को, इस्लाम के उसूल को, इस्लाम के ज़ाब्ते को और इस्लामी शख्सियत को ना समझें। इसमें वो बात ज़्यादा हैं जो लड़ाने की ज़्यादा हैं, जो झगड़ा करने की ज़्यादा है, जो एक दूसरे को से दूरी पैदा करने के लिए ज़्यादा है। हम एक बात कहते हैं आपसे, अल्लाह आपके अमल का हिसाब लेगा, ये जनाब माविया के अमल का हिसाब लेगा। अगर आपसे जनाब माविया के अमल का हिसाब लेगा तो आप ज़रूर कहिए बेजुर्म बेख़ता जनाब माविया, जनाब माविया।
आप ज़रूर कहिए, दिन भर कहिए, लेकिन यकीन मानिए कि किसी के आमाल का हिसाब अल्लाह उससे ख़ुद लेगा, ना उसके बच्चों से लेगा, ना उसके बाप से लेगा, ना उसके पीर से लेगा, ना उसके रहबर से लेगा, किसी से नहीं लेगा। अगर मैं बुरा करूँगा तो वो बुराई का हिसाब अल्लाह मुझसे लेगा, मैं अच्छा करूँगा तो उस अच्छाई का हिसाब मुझसे अल्लाह लेगा, उसका अजर मुझको देगा, किसी काट के दूसरे को नहीं देगा। इसलिए अपनी आक़िबत को सुधारने के लिए और उम्मत के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए वही बात करें जो क़ुरून उला के मुसलमानों ने किया था। 1400 साल तक जनाब माविया पर कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, कहीं पर कोई तकरीर नहीं। अगर कहीं पर बात भी आ गई तो बुज़ुर्गान दीन ने कहा हम कफ़े लिसान करते हैं, यानी इस मामले में हम खामोश रहते हैं। मेरे वालिद साहब रहमा से किसी ने पूछा था, मुझे याद है कि भाई जनाब माविया हक़ पर थे ये जनाब हज़रत अली, तो उन्होंने बड़ा बरजस्ता जवाब दिया था, तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा, ना कि जनाब माविया और हज़रत अली के आमाल का हिसाब होगा। इसे तुम अपने आमाल को सिर्फ सुधारो। मुखालिफ क़ुव्वतें बड़ी तेज़ी से आपके पीछे लग रही हैं और इतना डीप रूटेड आ रही हैं कि आपके समझ से ऊपर की बात है, बहुत समझ से ऊपर की बात है। क्या आप सोच नहीं सकते हैं मुखालिफ क़ुव्वतें कैसे कैसे अंदर से आपको खोखला करना चाहती हैं, मुखालिफ क़ुव्वतें कैसे कैसे आपके पीछे पड़ी हुई हैं और हम उन्हीं के हाथ का खिलौना बन जाते हैं सिर्फ चंद टके में। वो भी मज़ा ये है कि बहुत बड़ी नहीं, चंद टके में सिर्फ उनकी हाथ के खिलौना बने रहते हैं। भाई हम ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि जितनी जगहें हैं, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसमें इबादत की जाती है, दरगाह है जिसमें किसी बुज़ुर्गान दीन का मज़ार है, करबला है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से वक्फ़ होती है, मदरसा है जहाँ इस्लामिक तालीमात दी जाती हैं। ये सारी चीज़ों मुख्तलिफ़ जगह पर हैं और इसके मानने वाले अल्लाह के घर में तो सब आते हैं, सब नमाज़ पढ़ते हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो मस्जिद जिसके दरवाज़े पर ये लिखा रहता है कि ये फ़लाँ जमात के लोग आएँ और फ़लाँ जमात के लोग नहीं आएँ, वो एक्चुअली मस्जिद नहीं, उनका ज़ाती मकान है, तब लिख सकते हैं। मस्जिद है तो सबके लिए दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, वो अल्लाह का घर है। बहुत इसी महल्ले का एक वाक़या आज से तकरीबन 70-80 साल का मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि बड़ी मस्जिद है, इसमें एक घड़ी एक चोर ने चोरी कर ली, लेकिन वो पकड़ा भी गया। घड़ी ले जा रहा था, पहले घड़ी बहुत ऊंची चीज़ थी, बहुत कीमती होती थी, वो घड़ी ले जा रही, पकड़ा गया। लोग मारने पीटने लगे, तो उसने कहा मारते पीटते क्यों, चलो हमें वो थाने में ले चलो। लोग थाने में लेके गए तो लोगों ने कहा देखिए ये चोर है और ये मस्जिद की घड़ी चुरा के ले आया। तो उसने पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुमने मस्जिद की घड़ी चुराई है? कहा कि हुजूर इनसे पूछे कि इन लोगों ने मुझे मारा क्यों है, तो तुमने मस्जिद की घड़ी चुराई है। कहे हुजूर मस्जिद की घड़ी ने मैंने चुराई थी, नहीं इनकी नहीं है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह हमें सज़ा देगा, ये कौन है सज़ा देने वाले। और हमें लोगों ने बताया उस दौर के कि हम लोग बिल्कुल वापस हो गए चुपचाप से, जब वो अपने हिसाब अल्लाह ही से मांग रहा है तो हम क्यों। तो मस्जिद अल्लाह का घर होता है, तो इस दरवाज़े पर अगर जो जमात लिखती है, जो जमात लिखती है कि साहब इसमें फ़लाँ जमात का दाखिला ममनू है, तो यकीनन उसका ज़ाती घर हो सकता है, मस्जिद नहीं हो सकती। मस्जिद का दरवाज़ा तो सबों के लिए खुला रहता है। आप चले जाइए खाने काबा जो सबसे बड़ी जगह है, वहाँ शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, अहले हदीस भी आते हैं, जमाती भी आते हैं, गैर जमाती भी आते हैं, तबलीगी भी आते हैं, खानकाही भी आते हैं, सब आते हैं। भाई अल्लाह का घर है, सब जा रहे हैं, तो अल्लाह का घर का तो दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। इसलिए इस मामले पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए और सारे बहस के दरवाज़े को बंद करना चाहिए। इसलिए बंद कर देना चाहिए कि मुखालिफ जमातें आप ही के अंदर घुस के आपसे गलत काम करवा रही हैं, किसी दूसरे के नहीं। देखिए आप हदीस देखेंगे
तो उसमें एक अजीब चीज़ मिलती है, अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। आपकी अकल दंग रह जाएगी। क्या ऐसा भी होगा? दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो 70,000 उलमा उसके हाथ में पहले बैत करेंगे। जाहिर है कि 70,000 उलमा जब बैत करेंगे तो शुरुआत यहीं से न होगा कि फ़लाँ मस्जिद में नहीं आए, फ़लाँ ना आए। शुरुआत तो यहीं से होगा ना कि जनाब माविया हक़ पर थे या हज़रत अली हक़ पर हैं। शुरुआत तो यहीं से न होगी कि हम खड़े होकर सलाम पढ़ें या ना पढ़ें। शुरुआत इसी से न होगी कि हम चादर चढ़ाएँ या नहीं चढ़ाएँ। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। और इस वक्त एक और प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है, इसको हमारे नौजवान खान खोल के सुन लें कि प्रॉब्लम इस वक्त का ये भी है कि हम जो कह रहे हैं वही हक़ है। हम जो मसलक के मानने वाले हैं यही हक़ है। इससे ज़्यादा किनारे होना चाहिए। हम जिस मसलक को मानने वाले हैं हम मान रहे हैं, लेकिन हम दूसरा जो मसलक मान रहा है हम उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर फ़राइज़ में फ़र्क होगा, अगर कोई ये कह दे कि नमाज 3 जुमे की 2 नहीं 4 रिकात होगी तो इस पर झगड़ा हो सकता है। लेकिन हाथ खोल के नमाज़ पढ़ें या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ें या रफ़ादैन करें या ना करें, इस पर कोई बहस नहीं। और आपने देखा होगा जो लोग फ़राइज़ में इख्तिलाफ़ किया जिन लोगों ने, तो मुसलमानों ने मिल के कह दिया ये मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर नुसेरी ने यह कहा कि हज़रत अली खुदा हैं, तो तमाम मुसलमानों ने मिल के कह दिया कि ये जमात इस्लाम वाली नहीं है। कादियानियों ने यह कह दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी आया जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान था। मुसलमानों की तमाम जमातों ने मिल के ये कहा कि ये इस्लाम से खारिज जमात है। और बाकी फ़ुरुआत जो फ़राइज़ में नहीं है, अगर इस पर कोई अख्तिलाफ़ है तो हमें इस पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम जिस अक़ीदे को, जिस जमात को मानते हैं उसी को मानना चाहिए, उस पर अटल रहना चाहिए, लेकिन दूसरे को बुरा नहीं करना चाहिए। जनाब वाला सदा फितने आपकी ताक में लगे हुए हैं। आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ खाना बदोशों की ज़िंदगी है, वहाँ ले जाना चाहते हैं। आपको बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। ये वक्त बहुत अहम वक्त आ गया है जहाँ आपको अपना ईमान भी बचाना है, इस्लाम की भी हिफाजत करनी है, अपना ईमान भी बचाना हो और पूरी उम्मत के वक़ार को भी बचाना है। झगड़े से नहीं बचेगा, मिल के बैठने से बचेगा। लड़ाई से नहीं कोई चीज़ें बचती हैं, मिल के बैठ के मिल जाते हैं तब बचती हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, औरतों का मदरसा खुल रहा है, जनाब माविया के नाम पर मदरसा और मस्जिदें बन रही हैं, उनका उर्स हो रहा है, सिर्फ़ आपस में लड़ाने के लिए यहूद और नसारा ने ये काम शुरू किया है। और हमारे उलमा, बाज़ उलमा उसके हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। लेकिन जब भी इस्लाम बचा है तो आप देखिएगा, पूरी तारीख़ पढ़ लीजिएगा, अवाम से बचा है। चाहे वो करबला का वाक़या हो जहाँ रसूल के नवासे की शहादत हुई, चाहे तातारियों ने जो इस्लाम को पहले मुसलमानों को बहुत मारा था, या दीन इस्लाम का दीन इलाही का फितना हो, या कुछ भी हो, आप देखिएगा कि अवाम जब जागती है तब एक इनकलाब आता है और इस तरह बातिल ताकतें दबती हैं। लिहाजा वही टाइम आ गया है कि आप अपने अंदर इनकलाब लाइए और इस तरह की चीज़ों को ज़बरदस्ती रोकना चाहिए ताकि आपस में लोग मुत्तहिद रहें, आपस में मुंतशिर न हो जाएं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़ो होकर